सो वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। सो जो आज हम बात करना चाह रहे हैं इस क्लास में फिजिकल प्रोडक्ट मेजरमेंट जो यूनिट फर्स्ट था उसके बारे में बात करते हैं। सो नाउ वी आर ऑन द टॉपिक दैट इज अबाउट वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ वी आर ऑन द टॉपिक दैट इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम किस तरह से उनको काउंट कैसे करें, उनका सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो है कंट्रीब्यूशन लेते हुए हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो है उनका सॉल्यूशन किस तरह से करें अप टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसके बारे में हम इस क्लास में जो है बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द रूल्स कि किसी भी वैल्यूज में किसी तरह की डिफरेंट जो गिवन वैल्यूज है, कोई फोर्स है, कोई एनर्जी का वैल्यू है, कोई वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई किसी तरह का वैल्यू बता रखा है, जो उनको वैल्यूज बताई हुई हैं, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कैसे करें कि भाई उस वैल्यू में इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उस वैल्यू में इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उनका काउंटिंग कैसे करें, उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो बिफोर दैट कि सिग्निफिकेंट फिगर होता ही क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ द डिजिट्स, रिलायबल डिजिट्स, किसी भी जो हम वैल्यू कैलकुलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई गिवन वैल्यू है उसके अंदर जो है रिलायबल वैल्यू प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट को हम काउंट कर लें अगर, तो वो बन जाते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जांपल से और एक दो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर बात यहाँ पर हो जाएगी। तो पहले तो हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रूल्स हैं कि उनको काउंटिंग कैसे करें, कितने जो है किसी वैल्यू में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर मैं फर्स्ट यहाँ पर रूल की बात करना चाहूँ तो जैसे कि मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं यहाँ पर, एग्जांपल्स के साथ साथ में स्टेटमेंट क्या है, जैसे कि ये फर्स्ट में रूल की बात करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट पहला नियम ये है कि ऐसे डिजिट्स, ऐसी कोई वैल्यूज जिनमें डी जो है जीरो डिजिट्स ना हो, कहीं भी ना लास्ट में कहीं जीरो है ना बीच में कहीं जीरो है, उसकी बात नहीं कर रहा अभी, वो मैं नेक्स्ट टर्म में बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला नियम है वो नियम ये है कि ऐसे डिजिट्स जो नॉन जीरोज हो, दोज ऑल विल ऑलवेज बी काउंटेबल, उन सब को एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स हम ऑलवेज काउंट करते हैं, चाहे फिर डेसिमल नंबर उसमें हो चाहे फिर डेसिमल नंबर उसमें ना हो। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिख दिया यहाँ पर, कोई वैल्यू है 1 2 3 4 5 12345 न्यूटन जूल, ये कोई वैल्यू है किसी तरह का, मीटर किलोमीटर कोई डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी वैल्यू है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, तो मैं डिजिट्स को काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट्स मेरे पास यहाँ पर हुए। तो ये 5 जो डिजिट्स हुए दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दीज आर इन नंबर्स एज 5। सिमिलरली इस तरह से कोई वैल्यू है नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो सब के सब नॉन जीरो डिजिट्स से हमेशा हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में, यानी कि यहाँ पर भी वैल्यू अपने आप में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की कितनी बन जाती है 1 2 3 4 एंड 5, तो फिर से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 बन गए। अब अगर मैं दूसरे रूल की बात करूं, व्हाट इज द सेकंड रूल टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बात कर रहे हैं ऐसे कोई डिजिट्स, ऐसे कोई वैल्यूज जिनमें जीरोस आ रहे हैं। जैसे मैं बात करना चाहूं तो रूल सेकंड ये है कि ऐसे जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के कहीं बीच में आ जाए, ये नॉन जीरो डिजिट था, ये नॉन जीरो डिजिट था, इन दोनों डिजिट्स के बीच में जीरोस आ गए, ये जीरो बीच में आ गया, ये भी जीरो इन 1 और 2 के बीच आया, तो ये दीज 3 जीरोस आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इनको हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में, यानी कि इस वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बन जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस वैल्यू में बन गए। ठीक ऐसे ही कोई डेसिमल वाला वैल्यू था, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बन गए, यानी कि या तो डेसिमल वाला वैल्यू हो चाहे बिना डेसिमल वाला कोई डिजिट्स का वैल्यू हो, ऐसे जीरोस, दूसरा रूल, ऐसे जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के कहीं बीच में आ जाए। अगर मैं राउंडली बात कर लूं, ये जो जीरो है ये जीरो 1 और 8 के बीच में आ जा रहा है, तो ये काउंट करेंगे इसको। ये जीरो की बात करें तो ये जीरो भी 8 और 1 के यहाँ पर बीच में आ जा रहा है, दैट इज आल्सो काउंटेबल। सो हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस वैल्यू में कितने काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस वैल्यू में अगेन बन गए। डेसिमल नंबर है या डेसिमल नंबर नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है अभी हमें, तो दैट वाज द सेकंड रूल। तीसरा नियम क्या है, ऐसा कोई नंबर जो 1 से कम वैल्यू रखता है अपने आप में, उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम हो, जैसे कि 0.0023571, इस तरह की कोई मीटर सेंटीमीटर न्यूटन कोई वैल्यू है,
तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? तो तीसरा नियम ये बताता है इन ए नंबर लेस देन 1, इन ए नंबर लेस देन 1, तो फिर 0 पॉइंट से होगा तो ये 0 काउंट नहीं करते उसके अंदर, दैट 0 विल नॉट बी काउंटेड ऑलवेज। उसके बाद डेसिमल के बाद नंबर शुरू हो गया, मान लिया सपोज क्योंकि नंबर 1 से कम था, तो ऐसे जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आएंगे दोज विल ऑलवेज बी नॉट काउंटेबल। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच जो जीरोस आए वो हम काउंट नहीं करते इन ए नंबर लेस देन 1। और जो लेफ्ट में जीरो है, जिस डेसिमल से लेफ्ट में, उस जीरो का भी हम काउंट नहीं करते एज ए सिग्निफिकेंट नंबर। तो इस वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बन जाते हैं? दीज आर 2 3 5 7 1, यानी कि नंबर में कितने बन गए हो? 1 2 3 4 5, अगेन 5 आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर। अगर यहाँ 6 लिख देता, मैं 7 लिख देता, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाते। वो तो एक सीक्वेंस में मैंने लिख दिया कि भाई अलग अलग वैल्यूज लिखें, तो 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस किस वैल्यू में किस तरह से बन जाते हैं। डिजिट्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ भी जाएंगे, कम भी हो जाएंगे। अगर मैं इसको 2 3 तक लिख देता तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर बन जाते 1 और 2। तो फिर मैं अगर इसको नहीं लिखता तो सिर्फ 2 3 लिखता तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ 2 ही बन जाते। तो ये बात मैं करना चाह रहा था। फोर्थ जो पॉइंट है अबाउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसे जीरोस विदाउट डेसिमल नंबर इन ए नॉन डेसिमल नंबर द टर्मिनल एंड द ट्रेलिंग जीरोस विल ऑलवेज बी नॉट काउंटेबल। कभी भी उनको हम काउंट नहीं करेंगे, ये जीरोस काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन डेसिमल नंबर में लास्ट वाली जीरोस हैं और ये कोई नॉन डेसिमल नंबर था। ठीक है, ऐसे ये कोई नॉन डेसिमल नंबर था और ये लास्ट वाली जीरो है, दैट विल बी नॉट काउंटेबल इन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये काउंट नहीं करेंगे हम। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस वैल्यू में भी और इस वैल्यू में भी अगेन अपने आप में 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए इस वैल्यू में। तो ऐसे जीरोस जो नॉन डेसिमल नंबर के लास्ट में या शुरू में आते हैं उन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, बाकी डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ रूल क्या बोला जाता है? इन ए नंबर लेस देन 1, जैसा कि यहाँ पर लिखा है ये कोई नंबर है जो 1 से कम है, तो हम ये तो रूल पढ़ ही चुके पिछले वाला थर्ड नंबर रूल कि ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये काउंट नहीं होंगे। दैट इज नंबर थर्ड रूल कि लेस देन 1 नंबर कोई है तो लेफ्ट में जीरो डेसिमल के, और नॉन जीरो डिजिट्स के भी लेफ्ट में जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है वो अपने आप में काउंट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। वो तो रूल नंबर थर्ड हो चुका है। लेकिन इन ए नंबर लेस देन 1 या इन ए नंबर ग्रेटर देन 1 वेयर इज द डेसिमल पॉइंट इज नॉट मैटर, तो ये जीरोस काउंट नहीं करेंगे। तो हम बात कर रहे थे इन जीरोस के रूल्स के बारे में कि इन ए नंबर डेसिमल नंबर जो लास्ट के जीरोस होते हैं दोज विल ऑलवेज बी काउंटेबल। डेसिमल लगने के बाद लास्ट के जीरोस आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद, यानी कि यहाँ पर 2 और 3 का नॉन जीरो, इसके बाद जीरोस आए 0 0 0, दीज आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको हम काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस वैल्यू में बन जाते हैं 2 3, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5। आगे कोई ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है सपोज, तो ये तो मैं रूल बहुत पहले पढ़ चुका कि कोई डेसिमल नंबर हो चाहे डेसिमल नंबर ना हो, ऐसे जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आएंगे वो तो काउंट करेंगे हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये तो पिछले बार रूल, ये तो सेकंड रूल में चला गया, ये जीरोस काउंटेबल है। ठीक है, ऐसे ये जीरो इस रूल की हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे जीरोस जो डेसिमल नंबर्स में लास्ट के जीरो जाते हैं आफ्टर द नॉन डेसिमल, आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए 1 2 3 4 5, अगेन 5 आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू। और सबसे लास्ट वाला हम बात करना चाह रहे थे रूल फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि अगर बात करें किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें चेंज करना है, देन उस कंडीशन में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 मीटर, तो 2 मीटर, मीटर तो यूनिट है यहाँ पर, तो अगर मैं मीटर के यूनिट की बात ना करूं तो 2 यहाँ पर वैल्यू हुआ, तो 2 का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? दैट इज ओनली 1, जो 2 के बराबर है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 हुआ, मीटर तो यूनिट है। अब मीटर को मैंने कर दिया सेंटीमीटर में चेंज, तो 2 मीटर को मैं कर सकता हूँ 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर जब चेंज कर दिया हमने, सेंटीमीटर इज यूनिट। तो ये जीरोस लास्ट के जीरोस हैं इन ए नॉन डेसिमल नंबर। फोर्थ जो रूल की मैं बात करना चाह रहा था, तो ये जीरोस काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अगेन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट विल बी
अगेन 1। तो मैं बताना चाह रहा था, अगर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर दे, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, कुछ भी चेंज कर दे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उस कंडीशन में चेंज नहीं होंगे। सो दीज आर द रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर इसकी मैं बात करना चाहता था। ठीक इसी तरह से कैलकुलेशंस में हम करते हैं राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ, कि भाई जो है 1.59 कोई वैल्यू है तो 9 को रिप्लेस कर दें, 5 वाला डिजिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मतलब बड़ी वैल्यूज है तो 5 से ज्यादा या 5 से कम वैल्यूज हम ड्रॉप कर देते हैं, जैसे कि हम मोस्ट कॉमनली मैथमेटिक्स में भी कैलकुलेशंस में करते हैं कि भाई इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिख दें, इसको 1 तक लिख दें, चाहे 5 से 5 ज्यादा वैल्यू है तो उसको या तो बढ़ाएं या क्या करें उसको। उसके बारे में राउंड ऑफ के भी रूल्स हैं, वो हमेशा नहीं बढ़ता है, कुछ कंडीशंस है उसकी, कब बढ़ेगा कोई डिजिट जिसको हम ड्रॉप करेंगे या कब नहीं बढ़ेगा। जैसे कि फर्स्ट रूल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट की यहाँ पर मैं बात करूंगा। फर्स्ट यहाँ रूल है फॉर काउंटिंग द राउंडिंग, कि राउंड ऑफ कैसे, यानी कि कोई मैंने मान लिया कोई x वैल्यू है, x इक्वल्स टू 7.82, ये न्यूटन जूल कुछ भी कोई वैल्यू है, मीटर स्क्वायर मीटर इस तरह का कुछ, x इक्वल्स टू 7.82, और मुझे इस 2 को ड्रॉप कर देना है, यानी कि मेरा जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 7.82 दैट इज अप टू द 2 डेसिमल नंबर्स। तो मुझे 2 डेसिमल नंबर्स के बजाय मुझे इसको अप टू 1 डेसिमल पॉइंट लिखना है, इस वैल्यू को 7.82 को, क्योंकि जो मुझे 2 ड्रॉप करना है दैट इज लेस देन 5, ये 5 से कम है, तो 5 से कम होगा तो उस वैल्यू को हम ड्रॉप कर देंगे, और जो उसके बाद वाला डिजिट होगा वो चेंज नहीं होगा। 8 से 9 यहाँ पर नहीं बना, क्योंकि जो हमने ड्रॉप किया था 2 वो 2 5 या 5 से ज्यादा नहीं था। दैट इज द मोस्ट कॉमन रूल, हम अप्लाई भी करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे मान लिया दूसरा वैल्यू ले लूं, x इक्वल्स 3.94, तो ये 4 यहाँ पर मुझे ड्रॉप करना था, तो 4 को ड्रॉप करूंगा तो इस नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि 4 तो 5 से कम है, तो ये नंबर जैसे था वैसे ही रहेगा, 9 का 9 रह जाएगा, 9 से चेंज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं इसमें। तो 4 क्योंकि 5 से कम था, 2 5 से कम था, इसलिए मैंने इसको नंबर को 7.8 लिखा, इसको मैंने राउंड ऑफ करके 3.9 लिखा। तो ये तो फर्स्ट नियम है, अगर 5 से कम होगा कोई नंबर जिसको मुझे ड्रॉप कर देना है, तो जो उसका प्रेसिडिंग डिजिट है दैट विल नेवर चेंज, पहला नियम होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, मान लिया सपोज कोई वैल्यू है x इक्वल्स टू 6.89, अब ये 5 से ज्यादा की वैल्यू की बात करें, ये जो ड्रॉप कर रहे थे ये 5 से कम था, और अब जिस नंबर को ड्रॉप करना है मुझे दैट इज ग्रेटर देन 5, यानी कि मुझे यहाँ पर मान लिया सपोज करूं ये कोई वैल्यू है 6.89 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पर, और अप टू 2 डेसिमल नंबर्स तक वैल्यू, तो मुझे इसको ड्रॉप कर देना है 9 को, तो 9 क्योंकि 5 से ज्यादा है तो इसको ड्रॉप करेंगे, तो इसका जो प्रेसिडिंग डिजिट है दैट विल रेज बाय 1, यानी कि 6.9 उसका बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अगले एग्जांपल की बात करें, x इक्वल्स टू 13.78, इसको हमें ड्रॉप आउट कर देना है 8 को, अप टू ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो मुझे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वैल्यू लिखनी है, या अप टू 1 डेसिमल पॉइंट वैल्यू लिखनी है, तो मुझे जिस डिजिट को ड्रॉप करना है दैट इज ग्रेटर देन 5 अगेन, तो 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाता है, फिर से इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर 5 से ज्यादा था तो प्रीसीडिंग डिजिट की वैल्यू बढ़ जाती है, इस केस में 5 से कम था, जिस नंबर को ड्रॉप कर देना है, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो सबसे पिछले वाला जो डिजिट था उसका वैल्यू 1 से नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन कुछ चीज और भी यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। मान लिया सपोज करें कोई वैल्यू है x इक्वल्स टू 2.450, यानी कि जिस वैल्यू को मुझे ड्रॉप आउट कर देना है वो 0 से अपने आप में जो है उसके बाद रिप्रेजेंट हो रहा है, 0 उसके बाद उसमें वैल्यू आ रही है 2.450, ऐसा नंबर जो मुझे ड्रॉप करना है वो 0 उसके बाद में आ जा रहा है, और उससे पहले कोई इवन नंबर आ रहा है, 4 इवन था और 5 0 से फॉलो हो रहा है, तो इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो जो इससे पहले इवन नंबर था, इवन नंबर अगर था उससे कोई डिजिट, तो इवन नंबर चेंज नहीं होगा, इवन नंबर को चेंज नहीं करेंगे अगर 5 या 5 से ज्यादा 0 से फॉलो हो रहा है, 0 मतलब उसके बाद आ रहा है, तो 5 से पिछला वाला वैल्यू अगर इवन होगा तो हम उस इवन वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे और 5 को ड्रॉप कर देंगे, तो वैल्यू बन जाएगा 2.450 का वैल्यू बन जाएगा 2.4, यहाँ पर 5 को हमने ड्रॉप कर दिया, और क्योंकि 5 के बाद 0 आ रहा था इसलिए वो इवन नंबर पहले था तो चेंज नहीं हुआ। ठीक इसका उल्टा यहाँ पे काम हो रहा है। नेक्स्ट रूल,
जो फोर्थ पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट में अगर ध्यान लगाएं तो क्या हो रहा है, इसी में मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। 2.150, तो 5 को ड्रॉप करना था हमें, लेकिन 5 को जब ड्रॉप करना है, 5 या 5 से ज्यादा ही जो वैल्यू को ड्रॉप करना है, बट आफ्टर दैट देयर इज द जीरो, लेकिन इससे पहले ओड है यहाँ पर, तो ओड होगा तो चेंज हो जाएगा, ओड होगा वैल्यू उससे पहले डिजिट, तो ओड होगा तो हम एक नंबर से उसको बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पर 2.350 होता, तो अगर मुझे अप टू 1 डेसिमल पॉइंट लिखना था तो 2.350 होता, तो मैं 2.3 को कर देता 4। अब यहाँ पर 1 भी ओड है क्योंकि, तो 2.150, तो 5 को ड्रॉप कर देना है, और 1 का कितना बन जाता है, 1 का एक रेज होकर के बन जाता है 2.2, मतलब ओड होगा 5 से पहले तो हम बढ़ा देंगे अगर वो जीरो के बाद आ रहा है, और 5 या 5 से बड़ा वैल्यू के बाद जीरो आ रहा है और उससे पहले इवन है, तो फिर अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इवन वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। दीज आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, कि कितने डेसिमल पॉइंट तक या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक किसी वैल्यू को लिखें। तो ठीक उसी के बाद नेक्स्ट जो होता है अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सिग्निफिकेंट फिगर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे फर्क पड़ता है, इन पे भाई कैलकुलेशंस करें तो कैसे इनको लिखें हम। जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मान लिया मुझे कोई दो वैल्यूज का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। x इक्वल्स टू 12.587 मीटर कोई डिस्टेंस है, ठीक इसी तरह से y है इक्वल्स टू 12.5 मीटर, x इज दिस वैल्यू एंड y इज दिस वैल्यू, और मुझे मान लिया इनका सब्ट्रैक्शन करना है। अगर मैं एडिशन करता तब भी यही नियम बनता, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। छोटा सा की मैं बात करना चाह रहा हूं, x का वैल्यू ये था एंड y इक्वल्स टू 12.5 मीटर, तो x माइनस y की वैल्यू क्या आ जाती है यहां पर मुझे, यानी कि 12.587 माइनस 12.5 इक्वल्स टू 0.087 मीटर, ये यहां पर वैल्यू मेरे पास मिल जाती है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो हमने मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्यूशन कर लिया, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हुए इस वैल्यू को कितना हम लिखें, तो अगर ध्यान लगाएं तो जो x वैल्यू था मीटर में, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे हैं 1 2 3 4 5 आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर इन द वैल्यू ऑफ x, और y वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 1 2 3 आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर तीन नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां पर 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये लाइन मैंने यहां पर लिख रखा है अप टू द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पर डेसिमल की बात अगर करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हो गया, तो डेसिमल प्लेस यहां पर कितने हैं 3 है, यहां पर डेसिमल प्लेस कितना है ध्यान लगाएं तो देयर इज ओनली 1, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ एक नंबर वहां पर मुझे मिलना चाहिए इन द कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि मुझे x माइनस वाई फाइंड करना था, x माइनस वाई मेरे पास वैल्यू आ गया 0.087 मीटर, लेकिन ये तो अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स आ गया यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल, लीस्ट डेसिमल नंबर्स तक वैल्यू लिखेंगे whenever we are doing addition and subtraction, least decimal places, यानी कि यहाँ पर दो वैल्यूज थी, इसमें एक डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है, कोई और वैल्यू होता 4 5 डेसिमल प्लेस तक कोई और वैल्यू होता, लेकिन सबसे कम डेसिमल प्लेस तक वैल्यू कौन सा है 1 ही है, तो जो मेरा रिजल्ट आया उसमें मैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को लिखूंगा, अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक का वैल्यू लिखते हैं, जो कि हमारा आंसर बन जाता है न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशंस में। तो मेरा आंसर तो आ गया था 0.087, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सबसे कम था गिवन वैल्यूज में, तो सबसे कम था 1 डेसिमल प्लेस तक, तो 1 डेसिमल प्लेस तक इसको लिखना है, तो इसको क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, यानी कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, इसको भी 8 को ड्रॉप करेंगे, 8 को ड्रॉप करेंगे तो 0 का क्या बन जाएगा फिर अकॉर्डिंग राउंड ऑफ, तो 0 का फिर 1 बन जाएगा, यानी मेरा जो वैल्यू बना है अकॉर्डिंग rounding off according to the significant figures rule, that value becomes 0.1 meter। तो इसका और y का जो सब्ट्रैक्शन का वैल्यू बना x minus y that is equals to 0.1 meter up to the correct number of significant figures। ठीक है, सही। ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करें, अगर मान लिया कोई दो नंबर है, मुझे उसको डिवाइड करना है, ये कोई नंबर था, ये कोई नंबर था, जैसे मैं लिख दिया कोई नंबर है 4.237 और कोई दूसरा नंबर है 2.51, इनका मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इनका जब मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो रेशियो तो मेरे पास आ गया
जब कैलकुलेशन किया 1.6880478086 ये यहां पर मेरे पास वैल्यू आ गई जब हमने इसको डिवाइड किया। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये मेरे पास वैल्यू आया, लेकिन बाय द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हेन वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं या फिर हम कहीं डिवाइड करने की बात करें, उन केसेस में ये बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से ठीक करते हुए हम वैल्यूज को कितना लिखें अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग डिविजन्स। तो दोनों में ये रूल लगेगा। तो जब इस वैल्यू को इससे हमने डिवाइड किया तो अगर ध्यान लगाएं तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर लाइन जो मैंने लिखा हुआ है बाय द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, गिवन वैल्यूज में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का मुझे आंसर उसमें लिखना है। गिवन वैल्यूज में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम किस वैल्यू के हैं, उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे रिजल्ट्स में चाहिए इन द केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो दो वैल्यूज हैं हमारे पास x और y। x में अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें so there are 1 2 3 4 4 are the number of significant figures, here the number of significant figures are 1 2 3, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा will be up to 3 number of significant figures, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 यहां पर थे, इसमें 4 थे इसमें 3 थे, तो 3 कम है। तो जितने कम थे वैल्यूज गिवन में सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का मुझे यहां पर आंसर कैलकुलेशन करके लिखना है। तो यहां पर मैं वैल्यू लिख दूंगा अप टू 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ करके। तो ये सब वैल्यूज राउंड ऑफ हो जाएंगी, यानी कि मुझे 1 2 3 यहां तक मुझे वैल्यू लिखनी है अप टू द 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको मैं ड्रॉप करूंगा, तो जैसे इसको ड्रॉप करूंगा तो उससे जो पिछला डिजिट होगा, क्योंकि वो 5 से ज्यादा जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, इसको हमने ड्रॉप आउट कर देना।